ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने देश के लिए सिर्फ जिया नहीं बल्कि देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे दी। ये कहानी है उस शेर की जिसे दुश्मन भी शेर शाह कहकर पुकारते थे। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। तभी एक आवाज रेडियो पर गूंजी, ये दिल मांग ए मोर। ये आवाज थी एक ऐसे जवान की जो सिर्फ लड़ नहीं न रहा था बल्कि इतिहास लिख रहा था। वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। या तो तिरंगा लहराकर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटकर। ये आवाज थी एक ऐसे जवान की जो सिर्फ लड़ नहीं रहा था बल्कि इतिहास लिख रहा था। वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर देश का हीरो बनने वाला था। माँ ने कहा यह बच्चा बहुत खास है और पिता ने कहा इसका नाम विक्रम होगा। बचपन से ही विक्रम निडर, बहादुर और देशभक्त थे। दोस्त बोला, विक्रम तू डरता नहीं है क्या? विक्रम मुस्कुराते हुए कहा, डर वो क्या होता है? स्कूल में हमेशा आगे और खेलों में भी सबसे तेज, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, देश की सेवा करना। विक्रम सोचता रहता था, मैं बड़ा होकर फौज में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा। कॉलेज के दिनों में उन्हें मर्चेंट नेवी में नौकरी का सुनहरा मौका मिला। विक्रम सोच में डूबा हुआ सोच रहा था, एक तरफ नेवी का ऑफर लेटर, दूसरी तरफ सेना की वर्दी की कल्पना। लेकिन विक्रम ने उस मौके को ठुकरा दिया क्योंकि उनका दिल सिर्फ भारतीय सेना में था। विक्रम, पैसे से बड़ा कुछ होता है और वो है देश। मैं फौज में जाऊंगा, यही फैसला एक दिन उन्हें बना देगा भारत का असली हीरो। साल 1996 एक सपना हकीकत की ओर बढ़ चुका था। विक्रम बत्रा ने इंडियन मिलिट्री अकादमी ज्वाइन कर ली थी। अब बस एक ही लक्ष्य था, देश की सेवा। कड़ी ट्रेनिंग, दिन रात की मेहनत, हर चुनौती को पार करते हुए वो बन रहे थे एक जाबाज अधिकारी। 1997 वो दिन आ ही गया जब विक्रम बत्रा को 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। और फिर उन्हें मिला एक नाम, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के दिल में डर बनकर गूंजने लगा, शेर शाह। 1999 कारगिल की बर्फीली वादियों में एक खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक बड़ा तूफान। पाकिस्तानी सैनिकों ने चुपके से ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना के सामने थी एक बेहद कठिन चुनौती। दुश्मन ऊंचाई पर था और हमारे जवान नीचे, हर कदम पर मौत का खतरा, हर सांस एक जंग के बराबर। ये मिशन आसान नहीं था, बर्फ, तूफान और गोलियों की बारिश, हर कदम पर मौत खड़ी थी। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। लेकिन इन सब के बीच एक नाम उभर कर सामने आया, एक ऐसा जाबाज जिसे डर छू भी नहीं सकता था, शेर शाह, यानी विक्रम बत्रा। वो थे विक्रम बत्रा। कारगिल की जमी हुई वादियों में एक ऐसा मिशन तय हुआ जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। पॉइंट 5140 पर कब्जा करना, दुश्मनों के मजबूत ठिकाने को खत्म करना। रात के अंधेरे में जब हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था, दुश्मनों की गोलियां आग बनकर बरस रही थीं, लेकिन भारतीय सैनिकों के हौसले किसी भी तूफान से बड़े थे। और फिर वो पल आया जब एक शेर आगे बढ़ा, कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने खुद सबसे आगे बढ़कर हमला किया, दुश्मनों को एक एक कर ढेर कर दिया। घंटों की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार वो पल आया, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये था भारत की जीत का ऐलान, एक शेर की दहा जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। जब पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया, भारत ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को फिर भेजा गया पॉइंट 4875 पर कब्जा करने, जहां पहले से ही भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना घात लगाए बैठा था। लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने एक घायल साथी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया और उसी वक्त दुश्मन की एक गोली उन्हें घायल कर देती है। लेकिन मरते दम तक उन्होंने हार नहीं मानी और अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका। 7 जुलाई 1999 को वो देश के लिए शहीद हुआ। उनकी अदम बहादुर और देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी अदम बहादुरी और देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और सच्ची कहानी सुनने के लिए कथा का गुल्लक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपका साथ मेरा हौसला।